बहुत पुराने समय की बात है। वैशाली राज्य में शिवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। शिवदत्त बहुत ही गरीब था। लोगों के घर में पूजा पाठ करके वह अपना जीवन यापन कर रहा था। एक दिन की बात है, शिवदत्त जब अपने घर पर सो रहा था तो आधी रात के समय कुछ आवाज़ें सुनाई दी, जिसके कारण शिवदत्त की नींद खुल गई। वह उठा और अपनी झोपड़ी के बाहर जाकर देखने लगा। अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो उसकी झोपड़ी के बाहर दो आदमी बातें कर रहे थे। शिवदत्त वहीं एक कोने में छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। दोनों आदमियों की बातें सुनकर शिवदत्त को पता चला कि उनमें से एक का नाम रमन है, जो चोर है। दूसरा महल का सिपाही था। असल बात यह थी कि रमन नाम का वह आदमी चोरी करके भाग रहा था और सिपाही ने उसे पकड़ लिया था। सिपाही उस आदमी से कहने लगा, रमन, चोरी करना एक अपराध है, उसके साथ साथ एक पाप भी है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस चोरी चकारी के चक्कर में पड़ गए। आखिर तुम्हें ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी। रमन उसे जवाब देते हुए कहने लगा, सिपाही जी, आप जो कह रहे हैं ना, वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मेरे घर की हालत बहुत ही ख़राब है, इसलिए मुझे और कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया। तब मुझे चोरी जैसा बुरा काम करना पड़ा। अगर आप मुझे इस बार छोड़ देंगे तो मैं ज़िंदगी भर चोरी का कोई काम नहीं करूँगा। सिपाही कहने लगा, लड़के, देखने से तो तुम बहुत अच्छे परिवार के लगते हो, लेकिन तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी। सिपाही के पूछने पर रमन ने उसे अपनी कहानी सुनाने लगा। सिपाही जी, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है। बचपन में मेरे पिताजी गुजर गए थे और मेरी माँ ने बड़ी कष्ट सहकर मुझे पाला है। वह लोगों के घरों में काम करती और जो भी कमाई होती है उसी से मेरा पालन पोषण करती। अभी 2 दिन पहले की बात है, अचानक रात के अंधेरे में 2 पति पत्नी हमारे घर पर आ गए। उन्होंने बताया कि वह दूसरे गांव जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, परंतु बीच में ही रात हो जाने के कारण वह आसरा ढूंढने लगे और हमारे घर पहुंचने वे लोग रात यहीं गुजारने का आग्रह करने लगे। मेरी माँ ने उन पर दया करके उन्हें अपने घर में शरण दे दी। तब पति ने बताया कि हम दोनों को बहुत ही भूख लगी है, यदि खाने को मिल जाता तो बहुत ही उपकार होता। सुबह होते ही हम दोनों चले जाएंगे। मेरी माँ उन दोनों की बात मान गई। माँ उनसे कहने लगी, ठीक है, मैं तुम लोगों के लिए खाना तैयार कर दूंगी, परंतु हमारा घर बहुत ही छोटा है, तुम लोगों को इस घर में रुकने में बड़ी असुविधा होगी। पति पत्नी ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मेरी माँ ने उनके हाथ पैर धुलवाए और साथ ही उनके रात के खाने का इंतजाम भी कर दिया। खाना खाने के बाद वे लोग कहने लगे, खाना बहुत ही स्वादिष्ट था और इस उपकार का बदला हम कैसे चुकाएंगे। मेरी माँ कहने लगी, इसमें उपकार की कोई बात नहीं है, ये तो मानवता के प्रति उनका कर्तव्य था। इस तरह से वह दोनों पति पत्नी खाना खाकर उस रात हमारे घर में ही सो गए। रात भर वे दोनों सोते रहे, परंतु जब हम सुबह उन्हें उठाने के लिए गए तो वे दोनों मरे पड़े थे। यह बात पूरे गांव में फैल गई। वैद्य ने उन्हें देखा तो उसने कहा कि उनकी मृत्यु जहर खाने से हुई है। हमारे घर में नगर का कोतवाल पहुंचा और जो खाना हमने उनको खिलाया था उसकी जांच पड़ताल की गई। उस खाने में एक मरी हुई छिपकली निकली। कोतवाल हमें तुरंत राजा के पास लेकर गया और सारी बातें सुनने के बाद महाराज ने अपना फैसला सुनाया। महाराज का फैसला था
कि उन दोनों पति पत्नी के मरने का कारण वह खाना था जो मेरी माँ ने उन्हें खिलाया था। हालांकि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही अपराध तो हुआ है। इस अपराध के कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। परंतु दरबार में मौजूद एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपने जो उन्हें दंड सुनाया है, एक बार उस पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि जानबूझकर की गई हत्या और अनजाने में हुई हत्या दोनों में बहुत ही अंतर होता है। दोनों के लिए एक ही तरह का दंड उचित नहीं है। हालांकि इन दोनों माँ बेटों ने अपराध किया है और उनको स्वीकार भी किया है, फिर भी यह उचित दंड नहीं है। इसलिए महाराज, आप उन दोनों पर कुछ दया कीजिए। मंत्री की बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोचने लगे और फिर अपना फैसला बदलकर उन्होंने एक दूसरी सज़ा सुना दी। महाराज कहने लगे, जैसा मंत्री जी ने कहा, इन दोनों माँ बेटों के मन में ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि यह उन दोनों पति पत्नी की हत्या कर दें, लेकिन फिर भी उन दोनों के मरने का कारण ये दोनों माँ बेटे ही हैं। इसलिए दंड तो इन्हें मिलेगा और दंड के रूप में इनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। इन्हें 1 माह के अंदर 1000 स्वर्ण मुद्राएं राजकोष में जमा करवानी होंगी। अगर ये ऐसा नहीं कर पाए तो फिर 1 महीने के बाद इन्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और फिर अपनी कहानी सुनाकर रमन कहने लगा, सिपाही जी, अब आप ही बताइए, इतने पैसे मैं कहाँ से कमाऊँ? अपनी माँ को बचाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की, परंतु केवल मैं 100 स्वर्ण मुद्राएं ही इकट्ठी कर पाया और आज समय सीमा का आखिरी दिन है। अगर कल मैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा नहीं करवा पाया तो मेरी माँ को मृत्युदंड दे दिया जाएगा। और कोई रास्ता मुझे नहीं सूझा तो मैंने चोरी करने का फैसला किया, और जब आज रात मैंने चोरी कर ली तो रास्ते में आपने मुझे पकड़ लिया। ब्राह्मण शिवदत्त जो उनकी बातें सुन रहा था, उसे रमन पर बड़ा ही तरस आ रहा था। रमन की बातें सुनकर सिपाही को भी उस पर दया आने लगी। वह रमन से कहने लगा, देखो युवक, सचमुच तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुखदाई है, लेकिन तुमने यह जो चोरी का काम किया है, ये बहुत बड़ा अपराध है। तुम चाहते तो किसी से उधार भी ले सकते थे। रमन कहने लगा, भैया आप ही बताइए, हमारी हालात को देखकर कौन भला हमें 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार में दे देता, और मान लीजिए कोई मुझे दया करके दे भी देता तो मैं उस उधार को वापस कैसे चुका पाता। रमन की बात सुनकर सिपाही कुछ देर के लिए सोचने लगा और उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी हालत को समझ रहा हूँ, जो होना था वह हो गया, परंतु उसके बाद तुम कभी भी चोरी का काम मत करना। मैं खुद भी एक गरीब इंसान हूँ, मेरे जीवन में भी बहुत सी समस्याएं हैं। तुम ऐसा करो, तुमने जो चोरी की है उसमें से 1000 स्वर्ण मुद्राएं तुम निकाल लो और बाकी मुझे दे दो, और फिर यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जब सिपाही ने ये बात कही तो उसकी बात सुनकर ब्राह्मण शिवदत्त को बड़ा ही गुस्सा आया और सोचने लगा, यह एक सिपाही होकर चोर को केवल ही नहीं छोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि उससे ये भी कह रहा है, चोरी का आधा हिस्सा मैं ले लेता हूँ, जो इससे भी बड़ा अपराध है। अगली सुबह ब्राह्मण शिवदत्त राज दरबार में जा पहुँचा, क्योंकि उसे मालूम था कि आज फिर से महाराज इस मामले की सुनवाई करेंगे। परंतु वह चुपचाप जाकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और रात की घटना के बारे में किसी को नहीं बताया। राज दरबार की कार्रवाई शुरू हुई। रमन नाम का वह युवक राज दरबार में पेश हुआ और उसने राजा के सामने 1000 सोने के सिक्के राजकोष में जमा करवाने को दे दिए। तब राजा ने आदेश दिया कि इस युवक ने दंड के रूप में 1000 सोने के सिक्के जमा करवा दिए हैं, इसलिए इसकी माँ को कारागार से मुक्त कर दिया जाए। माँ के कारागार से छूट जाने पर दोनों माँ बेटे बहुत ही खुश थे। उन दोनों को खुश देखकर दरबार में मौजूद लोग भी बहुत प्रसन्न हुए। राज दरबार में हो रही ये सारी कार्रवाई शिवदत्त बड़े ही ध्यान से देख रहा था। अगली सुबह जब राज दरबार लगा तो दरबार में एक व्यापारी पेश हुआ और महाराज से शिकायत करने लगा कि महाराज, मेरा जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। मैंने अपनी ईमानदारी और मेहनत के बल पर अपना व्यापार शुरू किया था।
अपने व्यापार से मैंने काफ़ी धन कमाया था और मैं इस धन से आभूषणों का व्यापार शुरू करना चाहता था, लेकिन कल रात मेरे घर पर मेरी सारी पूंजी और धन चोरी हो गया। महाराज ने कहा, व्यापारी, हमें पूरी बात विस्तार से बताओ कि चोरी कैसे हुई। व्यापारी ने कहा, मैं आभूषणों का व्यापार शुरू करने के लिए अपना सारा धन घर पर ही रखकर पास के गांव के एक व्यापारी के पास बात करने के लिए गया था और जब लौटकर अपने घर आया तो घर का ताला टूटा हुआ था। घर में जो भी धन पूंजी थी वह गायब थी। यह बात सुनकर महाराज तुरंत कोतवाल को कहते हैं, कोतवाल जी, इस व्यापारी के घर पर जो चोरी हुई है उसकी छानबीन तुरंत की जाए और जल्द से जल्द चोर को पकड़कर पेश किया जाए। व्यापारी कहने लगा, महाराज, उस चोर को ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे घर में जिसने चोरी की है उस चोर को मैं अच्छे से जानता हूँ। महाराज ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम उस चोर को जानते हो? अगर ऐसी बात है तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी दो। हमारे सैनिक तुरंत जाकर उसे पकड़कर हमारे पास लेकर आएंगे। व्यापारी कहने लगा, महाराज, वह कोई और नहीं बल्कि कल जिस औरत को आपने छोड़ा था उसका बेटा रमन है। उसने ही मेरे घर में चोरी की है और वहाँ से चुराया हुआ धन दंड के रूप में आपको राजकोष में जमा करवाया है। इस तरह से उसने अपनी माँ को छुड़वाया है। यह बात सुनकर महाराज कुछ देर के लिए सोच में पड़ गए। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी उत्सुकता से देखने लगे कि महाराज अब क्या फैसला लेंगे। महाराज ने तुरंत रमन को राज दरबार में बुलाया और कहने लगे, युवक, तुमने इस व्यापारी के घर में चोरी की है, क्या यह बात सही है? क्या वह चोर तुम ही हो? रमन कहने लगा, हाँ महाराज, इनके घर में चोरी मैंने ही की है। अपनी माँ को छुड़वाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। 1 महीने में 1000 सोने के सिक्के भला मुझ जैसा गरीब आदमी कहाँ से ला सकता था। जब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया तो मैंने मजबूरी में चोरी की है, क्योंकि मैं कुछ भी करके अपनी माँ को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने ये चोरी की। इस प्रकार रमन ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। महाराज ने अपना फैसला सुनाया। इस युवक ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, इसे तुरंत कारागार में डाल दिया जाए और इसकी माँ को बुलाकर बताया जाए कि इस व्यापारी के घर से जो भी धन चोरी किया गया वह धन व्यापारी को वापस लौटाया जाए। इसके बाद ही रमन को कारागार से छोड़ा जाएगा। यह सुनकर रमन मन ही मन सोचने लगा, भला मेरी माँ व्यापारी का धन कैसे वापस कर सकेगी, क्योंकि वह धन तो मैंने राजकोष में जमा करवा दिया है। तभी वहाँ पर मौजूद ब्राह्मण शिवदत्त ने आगे बढ़कर महाराज को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं आपके ही राज्य में रहने वाला ब्राह्मण शिवदत्त हूँ। महाराज, मैं इस मामले को शुरू से ही देख रहा हूँ। आपकी अनुमति हो तो मैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। महाराज ने शिवदत्त से कहा, शिवदत्त, तुमको इस मामले में क्या कहना है? शिवदत्त ने कहा, महाराज, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन आपका ये फैसला न्याय के पक्ष में नहीं है। यह सुनकर सारे दरबारी चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि महाराज अब क्या कहेंगे। शिवदत्त की बात सुनकर महाराज को क्रोध आ गया और कहने लगे, क्या शिवदत्त, तुम्हें मेरा निर्णय सही नहीं लगता? क्या तुम बहुत ही बड़े विद्वान हो जो मेरे निर्णय को गलत बता रहे हो? अगर ऐसी बात है तो तुम बताओ कि मेरे निर्णय में क्या गलत है। अगर ये गलत है तो फिर सही निर्णय क्या होगा? शिवदत्त कहने लगा, महाराज, मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण करके कई राज्यों का भ्रमण किया है, इसलिए मैं उन सभी राज्यों की न्याय व्यवस्था को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। जो व्यापारी अभी आपके सामने उपस्थित हुआ है उसके घर में चोरी करने वाला रमन है। ये बात मैंने ही उसे बताई थी कि उसके घर में चोरी करने वाला रमन है। राजा ने कहा, ये बात तुम्हें कैसे मालूम हुई? हमारी न्याय व्यवस्था में कौन सी कमी है और मेरे निर्णय से तुम्हें क्या गलत लगा, यह बताओ। तब शिवदत्त ने अपनी सारी बात बताई कि किस तरह से छुपकर रमन और उस सिपाही की बातें सुनी थी। उसके बाद ब्राह्मण आगे कहने लगा, महाराज, उस रात दोनों पति पत्नी जहरीला खाना खाकर मर गए। इसका कारण रमन की मां नहीं है, ये आप भी जानते थे, परंतु अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार आपने 1000 स्वर्ण मुद्राएं जमा करवाने का दंड दे दिया।
1 महीने के अंदर इतनी मुद्राएं भला एक गरीब परिवार कैसे लेकर आ सकता है? ये असंभव है, ये आप भी जानते थे, लेकिन फिर भी आपने इस तरह का निर्णय लिया। जब रमन को कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने चोरी करने की ठान ली। चोरी करने के बाद उसके पकड़े जाने पर सिपाही ने इसे रिश्वत लेकर छोड़ देता है। इसके बाद अपनी मेहनत की कमाई चोरी हो जाने पर इस व्यापारी को जब कुछ समझ में नहीं आया तो ये आपके पास आता है और आप रमन को कारागार में डालकर दंड के रूप में उसकी माँ को व्यापारी की धनराशि लौटाने के लिए कह रहे हैं, जबकि वह धनराशि तो राजकोष में पहले ही जमा करवा दी गई है। अब आप ही बताइए, इतनी स्वर्ण मुद्राएं वह कहाँ से लेकर आएगी? उसकी माँ भी कहीं चोरी करके ही स्वर्ण मुद्राएं आपको चुकाएगी और फिर जिसकी मुद्राएं चोरी होगी वह आपके पास आकर इस व्यापारी की तरह ही शिकायत करेगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर इस समस्या का कोई हल नहीं निकलेगा। महाराज शिवदत्त की कही हुई बात को समझ रहे थे। महाराज के दरबार में मौजूद सभी दरबारी जो अब तक शांत बैठे हुए थे, उनमें से एक मंत्री महाराज के पास आया और कहने लगा, शिवदत्त, तो तुम ही बताओ कि अब जो कुछ भी हुआ उसमें किसकी गलती है, अपराधी कौन है और उस अपराध के लिए क्या दंड दिया जाए। राजमहल में काम करने वाले और रिश्वत लेने वाले उस सिपाही को क्या दंड देना होगा? इस व्यापारी को न्याय कैसे मिलेगा? अब तो यह समस्या और भी ज़्यादा जटिल हो गई है। ऐसे में क्या फैसला होना चाहिए, तुम ही बताओ, क्योंकि तुमने तो कई राज्यों में वहाँ की न्याय व्यवस्था देखी है। मंत्री की कही बात पर महाराज भी शिवदत्त की तरह देखने लगे और कहने लगे, शिवदत्त, अब तुमको ही सही निर्णय बताओ। व्यापारी भी बड़ी उम्मीद के साथ शिवदत्त की तरफ देखने लगा। तब शिवदत्त कहने लगा, इस घटना के विषय में महाराज, आपने अपनी न्याय व्यवस्था के अनुसार दंड दिया, लेकिन आप ये देखिए कि अपराध की शुरुआत कहाँ से हुई थी, अपराध होने का कारण क्या था, अपराध करते समय अपराध करने वाले की मानसिक स्थिति क्या थी, यह आपने नहीं जाना, इसलिए समस्या इतनी बढ़ गई। रमन की माँ तो उन पति पत्नी को खाना खिलाकर उनकी सहायता करना चाहती थी। उनकी हत्या करना उसकी माँ का उद्देश्य नहीं था, इसलिए यह घटना एकमात्र दुर्घटना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। दूसरी तरफ अपनी माँ को बचाने के लिए रमन को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो रमन एक चोर बन गया, जबकि चोरी करना उसका कोई धंधा नहीं है, वह कोई पेशेवर चोर नहीं है। रमन की सारी सच्चाई जानकर उस सिपाही ने दया करके उसे छोड़ दिया। चोरी को बढ़ावा देना उसकी भी इच्छा नहीं थी। उसके सिपाही ने इससे रिश्वत में जो भी धन लिया वह उसने गरीबों में दान कर दिया, ताकि उसने जो अपराध हुआ है वह कुछ कम हो सके। उसने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए रिश्वत नहीं ली थी। महाराज कहने लगे, फिर तो तुम्हारे कहने के अनुसार जितने भी लोग इसमें शामिल हैं सब भले लोग हैं, तो ऐसे में अपराध किया किसने? ब्राह्मण शिवदत्त कहने लगा, महाराज, इन सब का कारण आप हैं। 2 भले इंसानों को आपने अपराधी बना दिया, 2 अच्छे इंसानों को आपने मानसिक रोगी बना दिया, तो असल में अपराध आपसे हुआ है। आपने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि एक गरीब माँ का बेटा 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आएगा, और जब 1000 स्वर्ण मुद्राएं वह लेकर आया तो आपने ये भी नहीं पूछा कि इतने कम समय में वह 1000 स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लेकर आया। अगर इस समय आपने रमन से पूछा होता कि यह मुद्राएं कहाँ से आई हैं, तो ये समस्या यहाँ तक नहीं पहुँचती। आप इसे ऐसे समझिए महाराज कि खेतों में काम करने वाला मजदूर यदि सांप के डसने से मर जाए तो सांप को दंड नहीं दिया जा सकता, वैसे ही उस खाने में छिपकली गिर गई, इसलिए उन पति पत्नी की मृत्यु हो गई। इसमें रमन और उसकी माँ का कोई दोष नहीं है, इसलिए रमन और उसकी माँ को छोड़ दिया जाए, और रमन ने आपसे जो जुर्माना वसूल किया वह उस व्यापारी को लौटा दिया जाए। साथ ही मरने वाले पति पत्नी के परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। शिवदत्त के द्वारा दिए गए तर्क और सुझाव दरबार में मौजूद सभी लोगों को बहुत पसंद आते हैं। महाराज ने ब्राह्मण की प्रशंसा की और कहा, हम आज तक अपने राज्य की न्याय व्यवस्था के आधार पर लोगों को दंड देते आ रहे हैं, लेकिन शिवदत्त, आज जैसा तुमने सोचा वैसा तो हमने कभी नहीं सोचा।
आज से हम अपनी न्याय व्यवस्था में उचित बदलाव करेंगे और किसी भी अपराध के बारे में गहराई से सोचने के बाद ही निर्णय लेंगे। और हम आज से तुम्हें अपना दरबार का न्याय अधिकारी नियुक्त करते हैं। इसके बाद महाराज ने व्यापारी को उससे धन देकर उसको विदा किया। रमन और उसकी माँ को निरपराध घोषित करके भेज दिया गया। मरे हुए पति पत्नी के परिवार को महाराज की तरफ से आर्थिक सहायता भेज दी। महाराज की समझ में भी अब ये बात आ चुकी थी कि हर अपराध के दंड के लिए दंड नहीं दिया जा सकता। इसके बाद शिवदत्त राजा के दरबार में न्याय अधिकारी नियुक्त हो गया और अपना जीवन बड़े सुखपूर्वक बिताने लगा।